महुआ में क्या होगा। टिकट की दौड़ में तो जो अभी खबर है उसके अनुसार आसमा परवीन तो आगे निकल गई। अशफाक करीम की राजनीति बैकडोर से रही है। बेचारे मुकेश रोशन के हमारे साथ क्या होगा कि जदयू ने इंटरनल सर्वे कराया है। राजद का कब्जा है 15 में भी और 2020 में भी। सर आरजेडी तो वहां कंफ्यूज है। अब तेज प्रताप ने खुद ऐलान किया कि तेरा क्या होगा कालिया। वही स्थिति है मुकेश रोशन की। मजबूत है उसमें डॉक्टर आसमा परवीन। गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। महुआ में क्या होगा, फिर आज इसको समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, महुआ में क्या होगा, और इस मुद्दा को इसलिए ला रहा है क्योंकि एक खबर आ रही है कि जदयू ने इंटरनल सर्वे कराया है। तो सर, क्या है खबर? देखिए, महुआ जो है हॉट सीट बना हुआ 2015 से ही। 2015 में यहाँ से लालू प्रसाद के पुत्र, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, और यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत भी हुई। राजनीति में इनकी शुरुआत हुई। अभी भी वो विधायक हैं हसनपुर से। तो उसी समय से यह सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि पहले भी यह जो है रही है। यहाँ से 4 बार राजद और 4 बार कांग्रेस जीती है। उसके बाद बीच में जदयू भी जीता है तरह की। लेकिन इधर 2 चुनावों से फिर राजद का कब्जा है 15 में भी और 2020 में भी। 15 में तो हम के प्रत्याशी थे रविंदर राय, जिनको हराए थे तेज प्रताप यादव, और 20 में जो है जदयू की सीट थी और जदयू से डॉक्टर आसमा परवीन उतरी थी। आसमा परवीन भी राजनीतिक घराने से आती हैं। उनके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इलियास हुसैन। तो अब है कि इस बार एक सर्वे आया है जदयू का इंटरनल। उसमें कहा जा रहा है कि महुआ सीट से टिकट पाने में भी जो अभी दौड़ चल रहा है, इस दौड़ में डॉक्टर आसमा परवीन जो है आगे हैं। दावेदार तो कई हैं, जागेश्वर राय भी हैं, पुराने नेता हैं। अशफाक करीम भी कूद गए हैं, क्योंकि उनका घर इस कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है, महुआ कंस्टिट्यूंसी में। वैसे उनकी राजनीति जो हुई है कटिहार में, सीमांचल में, कॉलेज भी चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज। बावजूद इसके उनकी नज़र इस बार महुआ विधानसभा क्षेत्र पर है। क्योंकि इसलिए हमारी जो समझ है, डॉक्टर अशफाक करीम जो ले उनको हो सकता है थोड़ा सा बुरा भी लग जाए, लेकिन यही है कि सीमांचल की ऐसी कोई जमीन नहीं है विधानसभा क्षेत्र जहां से वह अपने आप को महफूज समझते हो जीतने में। एक तो भाजपा का दबदबा सीमांचल के अधिकांश सीटों पर, दूसरे AIMIM भी पिछले चुनाव से 2020 से अपना जो है पांव वहां पसार लिया है। तीसरे RJD का भी वह रहा है गढ़, और माले का भी गढ़ रहा है, जो कटिहार का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस का भी रहा है गढ़। अभी वहाँ के सांसद जो हैं तारिक अनवर, कटिहार से हुआ, कांग्रेस के सांसद हैं। तो अशफाक करीम की राजनीति बैकडोर से रही है। पूरा सभा के मेंबर रहे हैं, चाहे राजद से ही थे। पिछली बार तो नहीं बनाया गया, मीसा भारती को बना दिया गया तो भाग के चले आए जदयू में टिकट की आस में कि हमको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा कटिहार से। लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। फिर से वहाँ जो है दूसरे प्रत्याशी को जदयू ने उतार दिया, दुलाल गोस्वामी को, है ना। तो ये सब चला, और अशफाक करीम की नज़र जो है महुआ सीट पर है। कहता है ना कि सॉफ्ट टारगेट, तो उनको लग रहा है कि सॉफ्ट टारगेट है मेरा महुआ में, डॉक्टर आसमा परवीन है। लेकिन टिकट की दौड़ में तो जो अभी खबर है उसके अनुसार आसमा परवीन तो आगे निकल गई। मैंने सोर्स तो यही बता रहे हैं कि इंटरनल सर्वे में आगे निकल गई है।
तो कहीं न कहीं आसमा परवीन की एक जीत जो है अपने पार्टी के अंदर हासिल हो चुकी है। जी। अब है कि मैदान जंग में, चुनावी मैदान में किसको वह परास्त करती है। चलो। सर आरजेडी तो वहाँ कंफ्यूज है नहीं कि तेज प्रताप लड़ेंगे आखिर मुकेश रोशन वहाँ से फिर ताल ठोकेंगे। जो चर्चा है उसमें तेज प्रताप की भी चर्चा है और तेज प्रताप ने खुद ऐलान किया है अच्छा। कि अगर हमको कहेगी महुआ की जनता तो हम यहीं से चुनाव लड़ें, तो उनको जनता क्या करेगी, उनका जो मन होगा सो वो करेंगे पार्टी के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि उनके मन को नाराज करके तेजस्वी यादव कोई कदम उठा लेंगे। लालू यादव उनकी नाराजगी कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वह नाराज हो गए तो खुद उतर जाएंगे या अपने चेले को उतार देंगे, आरजेडी की हार करवा देंगे। इतना तो कुवत है ये ना तेज प्रताप में। तो ये सब चीज जो है कर सकता है। इस भय से उनकी नाराजगी, एक सीट का मामला है, तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे कि वो नाराज हो। ठीक है, अब इस दुविधा में है बेचारे मुकेश रोशन कि हमारे साथ क्या होगा। देखा कहा जाता है फिल्म शोले में कहा था गब्बर सिंह ने कि तेरा क्या होगा कालिया। वही स्थिति है मुकेश रोशन की, तेरा क्या होगा कालिया। क्षेत्र में लोग यही पूछते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आपका क्या होगा विधायक जी। अब मुकेश रोशन बेचारे परेशान है, थक हारे कहते हैं चल जाएंगे हसनपुर, लेकिन हसनपुर में बेचारे की मिट्टी जो है कितनी मजबूत हो पाएगी, कितना मजबूत जमीन तैयार कर पाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा संदिग्ध स्थिति है। वैसे आरजेडी का वोट है जो मजबूत सभी वोट है तो दावेदार भी तो हैं वहाँ पर बहुत दावेदार हसनपुर में। हाँ, ऐसे उनकी नज़र बगल के जो है ना हाजीपुर सीटों पर है। हमारे सूत्रों जो बताता है समझे, उच्चार है कि हमको हाजीपुर दे दे। अरे आगा उनकी कोशिश यही है कि अगर महुआ लेते हैं तेजस्वी यादव तो हमको हाजीपुर सीट दे, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलेगी। वही मतलब जो हम चर्चा की बात कर रहे हैं, बाकी क्या होगा वो तो पार्टी जाने। हालांकि हाजीपुर से भी बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं, तो अब देखना है कि मुकेश रोशन की जो है तमन्ना पूरी होती है कि मुकेश रोशन कान पीट के हसनपुर चल जाते हैं। अब तो वो देखने वाला बात होगी जब चुनाव नजदीक आएगा, या फिर तेज प्रताप यादव है नहीं लड़ेंगे महुआ से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे इस बार। ये भी चर्चा है, बातें खत्म ये भी चर्चा है, ये भी क्षेत्र में चर्चा है कि इस बार हो सकता है कि तेज प्रताप यादव चुनाव ही नहीं लड़े, बैकडोर से अपना सदन में जाएं। जिस तरह से लोग जाते हैं विधान परिषद की तरफ से लोग एमएलसी बन के, ये भी एक चर्चा है। हालांकि कितना सत्य है मतलब आधिकारिक रूप से अभी नहीं है। तो मुकेश रोशन सही में आपने कहा कि वो तो दुविधा में है, और इन तमाम जो है दुविधाग्रस्त स्थितियों में अगर किसी की स्थिति मजबूत है उसमें डॉक्टर आसमा परवीन हाँ क्षेत्र में घूम रही हैं। पहले की तरह उनका क्षेत्र भ्रमण में कोई कमी नहीं आई है, लोगों से मिलने में कोई कमी नहीं आई है। जब से यह खबर उनको लग गई है कि प्रत्याशी चयन के दौर में हम आगे हैं महुआ से, तब से उनका और हौसला बुलंद उस सातवें आसमान पर उनका जो है ना उड़ रही हैं वो। ये अब क्या है, तो टिकट अब मिल जाएगा तो जीतिए जाएंगे। अब हम देखिए पिछली बार कम वोट नहीं लाई थी, 48,000 वोट लाना मायने रखता है। मात्र 13,000 कुछ वोट से जो है वो हारी थी मुकेश रोशन से, जबकि आरजेडी का गढ़ है वहाँ तो 35 जो है ना आपको करीब 35% तो खाली ज़्यादा मुसलमान लोग हैं। हालांकि दलित वोट भी है 20-21%, लेकिन ज़्यादा बहुल कंस्टिट्यूंसी है वो। वहाँ अगर अल्पसंख्यक का छौंक लग गया, दोनों मिल के ईमानदारी से वोट कर दिए, तो जो भी प्रत्याशी होगा राजद का वो तो आगे हो ही जाएगा। लेकिन डॉक्टर आसमा परवीन को भरोसा है कि अल्पसंख्यकों का मत हमको मिलेगा।
तो सर आसमा परवीन में आखिर क्या मतलब क्यों मत मिलेगा, क्या इसकी वजह क्या हो सकती है, या मान लीजिए पिछले ही चुनाव में क्यों मिला? आसमा परवीन का तर्क है या उनके लोगों का तर्क है कि देखिए इनके साथ 2-3 को वोट है। एक तो सवर्णों का वोट जिसमें राजपूत का वोट है ज्यादा, उसका सहारा है क्योंकि इसलिए कि एनडीए के साथ हाँ, एनडीए अलायंस। एनडीए अलायंस। दूसरे चिराग पासवान, उसके बाद आपको जीतन राम मांझी, ये सब है इनके साथ। तो दलित वोट का भरोसा है क्योंकि दलितों का वोट है वहाँ निर्णायक स्थिति में रहता है, तो इसका भरोसा है। 2 बड़े चेहरे हैं दलित समाज के, है ना। और हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी जिसके अंतर्गत महुआ विधानसभा क्षेत्र आता है, वहाँ से विजेता भी है लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, मंत्री भी हैं केंद्र में। तो अगर एक दिन भी अगर घूम लिए डॉक्टर आसमा परवीन के लिए तो दलित वोट की तो गारंटी करा ही न देंगे। जीतन राम मांझी अगर घूम गए तो दलित वोट में और छौंक लग जाएगा। तो ये सब उनको भरोसा है, और पिछली बार भी यही सब वोट उनको मिला था, हार गए अलग बात है बेचारी, लेकिन इस बार लगता है स्थिति उनकी हमारी नज़र से अभी तक की जो हालात है उसमें स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर उनको कोई ठोकर मार रहा है रह कर तो वो है अशफाक करीम। जागेश्वर राय तब सुस्त पड़ गए, निराश हो गए, थक गए, मिलने से रहा जब, क्योंकि थैली शाह खुद पड़ेंगे जब अशफाक करीम, तो जागेश्वर राय कितना टिकेगा। वो भी सर सुनते हैं मजबूत हैं, तो ठीक है, वो शिक्षा जगत में काम चलाते हैं, शिक्षा जगत में उनका नाम है, कई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो आमदनी तो दुइये चीज में है आजकल। अस्पताल खोलिए प्राइवेट तब, और नहीं तो प्राइवेट कॉलेज संस्थान चलाइए तब। आमदनी का तो यही बड़का स्रोत है दूगो। तो एगो अस्पताल के मालिक हैं, मेडिकल कॉलेज के, और दूसरे हैं तरह के शैक्षणिक संस्थानों के हैं। अरे सर, अशफाक करीम के बारे में कि थके वो भी हैं, लेकिन कभी कभी झांक लेते हैं महुआ में, मतलब कभी कभी पहुंच गए एकाएक घूमते हैं। देखिए जो सूत्र है उसके अनुसार है कि अशफाक करीम भी निराश नहीं है, झांक लेते हैं। हाँ, झांक लेते हैं ताकि अपना वजूद जिंदा रहेगा। टिकट वितरण का समय आएगा तो थैली खोलेंगे। अरे सर, एक और है, जैसे नीतीश कुमार के जो वोटर हैं जिसकी चर्चा खूब होती है कि महिला वोटर जो है एकदम इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ, तो यह भी समीकरण लगता है कि मजबूत है महुआ से। यह तो नया सब जो सर्वे आया है कुछ दिन पहले, उसमें भी एकदम स्पष्ट कहा गया है। उसके पहले से वोटर्स के सर्वे में भी था कि महिलाओं का वोट जो है, महिला की पहली पसंद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। तो जब महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं और महिला कैंडिडेट बनेंगी डॉक्टर आसमा परवीन, स्वाभाविक है दोनों चीज मिलेगा एक साथ। एक तो महिला कैंडिडेट, दूसरे नीतीश कुमार के महिला वोटर, और आसमा परवीन होंगी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी। और नीतीश कुमार का लक्ष्य है 225 सीट जीतना, तो नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि मेरे प्रत्याशी को जो है महुआ विधानसभा सीट से जीत मिले, ताकि मेरी जो संख्या है वह उसमें यह भी एक संख्या जुड़ जाए। सर, इनके साथ एक प्लस पॉइंट है डॉक्टर आसमा परवीन के साथ कि महिला डॉक्टर हैं, तो इस तरीके से भी महिलाओं का उनके प्रति ये रहता है। और इलाज भी करती है ना महिलाओं का, नहीं इलाज करती हैं, जाती हैं, मिलती हैं। गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, फीस नहीं लेती है, बुलाने पर घर भी चली जाती हैं। तो ये सब तमाम जो है पहलू हैं जिससे भी आसमा परवीन मजबूत लगती हैं। सबसे बेचारे फंस गए हैं मुकेश रोशन, क्या होगा तेरा क्या होगा कालिया। चलिए, तो ये महुआ की बात थी कि महुआ में आखिर होगा क्या। जदयू की एक इंटरनल सर्वे और उसमें क्या हुआ है वह हम आपको बता रहे थे। ऐसे ही जुड़े रहिए आप न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।